अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। भगवान ने ऐसे नहीं कहा माता पिता की सेवा मत करो। क्या भगवान ने माता पिता की आज्ञा के बिना दीक्षा ले ली? जब गर्भ में थे भगवान तो उन्होंने अंग सुकृन कर लिया कि मेरी माँ को कष्ट ना हो। कितनी भगवान की करुणा थी। हम माँ के गर्भ में 9 महीने रह के आए, माँ को कुछ सुविधा दी माँ को? कभी उल्ट पुलट करते थे, ये करते थे, माँ कितना दुखी होती थी। और भगवान ने जब गर्भ में थे तो 9 महीने कि मेरे हिलने चलने से माँ को कष्ट ना हो तो अंगों को सिकोड़ लिया। माँ ने सोचा कि पता नहीं जीव है कि नहीं है। माँ को आठ उधर ध्यान हो गया। फिर भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, हो मैं तो माँ की सुविधा के लिए, माँ को साता पहुँचाने के लिए कर रहा था, माँ तो और दुख में पड़ गई। फिर भगवान ने क्या किया? थोड़ा से शरीर को हिलाया। आपने सुनी है ना कहानी? फिर तो कितना भगवान की माता पिता के प्रति थी। 2 वर्ष घर में रह गए। भाई ने कहा, कहते मैं जाना है। भाई कहते अभी तो माता पिता गए हैं। भाई 2 साल घर में रह गए। पर घर में रहे कैसे ये सीखो। घर में रहे, कोई दखलंदाजी नहीं दी, अपनापन छोड़ दिया, रहे एक सन्यासी की भांति। जो हो रहा है ठीक है, भाई ने कह दिया ठीक है। 2 साल के बाद लाइबिलिटीज जो आपकी है, माना तुम परिवार में हो, तुम्हारे बच्चे हैं, माता पिता, उसकी सेवा करो। क्या करो? माता पिता में भी आत्मा है तो लाइबिलिटीज जो है पूरी करनी है, उससे भागना नहीं है। माता पिता बीमार, उसकी सेवा करो। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। कि बच्चों को धन दे के मर्सिडीज गाड़ी दे देना है, विदेशों में भेज देना है, मोबाइल बढ़िया बढ़िया दे देना है, बड़े होटलों में बच्चे जाएं, खाए पिए, ऐश करो। मेरा बेटा, ये तुम्हारी लाइबिलिटीज़ है। बच्चों को पढ़ाओ, धर्म के संस्कार दो, उच्च शिक्षा दो और उनको देखो वो क्या कर रहे हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज। और बच्चों में परमात्मा देखो, उनमें भी आत्मा है, उनमें परमात्मा है। ये ऊंचा कैसे बने, धर्म के संस्कार कैसे आए। सती मदालसा मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। 7 बच्चों को जन्म दे दिया, 7 को सन्यासी बना दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवजतसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मवाच पुत्रम। हे पुत्र, मोह को छोड़ो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकार हो। त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक। मदालसा कहती है कि पार हो जाओ। उस सती मदालसा ने 7 पुत्रों को जन्म दे के सन्यासी बना दिया। ये लाइबिलिटीज पूरी नहीं की उसने। 7 बच्चों को जन्म दे के सती कहलाई। तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। उनको धर्म के संस्कार दो, उनको शिविर करवाओ, हमारे पास लेके आओ, आत्मा के संस्कार दो, तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाएगा। और तुम्हें अपने लिए क्या करना है? 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए निकालो ना, 3 घंटे निकालो, साधना करो। अपना मतलब अपने का मतलब स्वयं। 2 चीज, स्वयं और पर। स्वयं यानी आत्मा, पर यानी शरीर। हम पूरा जीवन शरीर के लिए लगा देते हैं। धन इकट्ठा किया, व्यक्तित्व बनाया, कोटि बनाई, समाज में स्थान प्राप्त कर लिया, जय जयकार हो गई। ये तो जाने वाला है। स्वयं अपने बारे सोचो कि मैं कौन हूँ, बच्चों को संस्कार दो। तो ये साधना बच्चों को धर्म के संस्कार देती है, तुम्हारे जीवन को निर्मल करती है, तुमको आत्मा को शुद्ध करके सिद्धालय तक ले जाती है। पूरे करो। पर हम क्या करते हैं? जितना धन बढ़ता है क्या करते हैं? ऐशो आराम में कर जाते। ठीक है ना? बच्चों को बड़ा मोबाइल लेके दे दिया। बच्चे मोबाइल में क्या आजकल नहीं आता, क्या होता है मोबाइल में? माता पिता से दूर, परिवार से दूर, धर्म से दूर लगे थे ऐसे ऐसे करके। हम ही बच्चों को खराब कर रहे हैं। नहीं कर रहे? बोलो। आपको बच्चों को बेट भी पढ़ाना भी है,
दोनों बेटियों को हमारे पास लेके आए कभी? बहुत कम। क्यों? अरे भाई संडे तो मिल जाता था, एक दिन के ध्यान शिविर करा दे सकते थे, बच्चों को संतों के पास लेके आओ, कि नवकार मंत्र का अर्थ समझाओ, एक दिन का ध्यान शिविर कराओ। ये तुम्हारी लाइबिलिटीज़ नहीं है, ये लाइबिलिटीज़ है तुम्हारी। समझ गए सब? सबको समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। धर्म धारण करने से बहुत अच्छी लाइबिलिटीज़ पैदा होती है। हमें पता ही नहीं हम कर रहे हैं, शरीर करता है, मैं कर रहा हूं, तुम करने वाले हो ही नहीं। तुम यानी आत्मा, आत्मा करने वाली नहीं, शरीर कर रहा है। शरीर तो नाशवान है, शरीर का अपना कार्य है, शरीर का स्वभाव है क्रिया प्रतिक्रिया करना, सुख दुख होना, लेना, तो शरीर कर रहा है, शरीर करेगा, पर तुम दृष्टा भाव में रहो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो एग्जाम्पल, तुम आए, ध्यान शिविर किया, हमने आपको प्रेरणा दी, फिर भी आप लोग आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे आने से हमारा ध्यान शिविर भी हो गया। नहीं तो लोग आके तंग करते, महाराज फलाने लोग आए, दर्शन दो उनको, दर्शन दो उनको, दर्शन दो। हमने कहा भाई ध्यान कर रहे हैं, हम तप रहे हैं, तुम भी तप रहे हो। वो समय जो व्यस्त जा रहा था हमारा लोगों के जाने में, बात तो 2 मिनट की होती है, बात फालतू चर्चा होती है, और बात हम करें क्या? तुम्हारे घर वैसे की बात हम क्या करें? लोग आते हैं, बेटी की शादी नहीं होती है। भाई हमारी शादी नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी कैसे करा दे? बेटी की शादी नहीं होती, हम क्या, हम पढ़ने थोड़ा ही हैं? शादी नहीं, हमारे पास भेज दो, हम धर्म सिखा देते हैं उनको। और उल्टे पुल्टे प्रश्न में लेके आते, 4-5 पर धन नहीं है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, बेटा कहना नहीं मानता, बेटी की शादी नहीं होती, 4 प्रश्न है। और संतों का क्या मतलब इससे? हम सीधा कह देते हैं भाई हमें इसका पता नहीं, मैं जानता नहीं, ना मैं कोई पर्ची देता हूँ, ना कुंडली देखता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सीधा मेरे पास तो एक आत्मा है, शब्द आत्मा है, वो कर लो, तुम सुखी हो जाओगे। और हजारों हजार लोगों ने ध्यान करके रास्ता अपनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देख किसमें मेरा अहंकार? यदि मैंने शिव मुनि ने किया तो शिव मुनि का अहंकार, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जो अरिहंत परमात्मा कृपा से मिला, और आप लोग आए, आपके कारण मुझे भी साधना करने का अवसर मिला, मेरी भी साधना हो गई। अब 4 दिन में हम अधिक से अधिक तपेंगे, साधना करेंगे। ये मुझे लाभ हुआ कि आपको लाभ? तुम देखो, मुझे तो बहुत लाभ हो गया। आचार्य का पहला सूत्र सोहम, कि मनुष्य नहीं जानता वो कहाँ से आया कहाँ नहीं आया, वो मैं हूँ जो अरिहंतों में या सिद्धों में आचार्यों में उपाधि में, वो मैं हूँ। उसको आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। इसमें जो करना, हम संत लोग भी किया, जो करना चाहिए नहीं करते, हम भी आपकी तरह, हम आपको दोष नहीं देते, हम भी यही कर रहे हैं। और यदि आप जैसे श्रावक संतों से आगे पूछो भी क्या स्वाध्याय कर रहे हो, क्या ध्यान कर रहे हो, संतों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई श्रावक लोग पूछते हैं हम क्या करना चाहिए हमको। तो पहले के जो श्रावक थे बड़े मजबूत थे, पूछते थे महाराज क्या कर रहे हो, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये अब मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं समझूं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये अहंकार आ गया, ये कर्ता भाव आ गया। मैं कौन हूं तो ज्ञान देने वाला? ज्ञान तो तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है, ज्ञान तुम खुद हो, आत्मा में अनंत ज्ञान है। मैं तो केवल, आपने मुझे निमित्त बनाया, मैंने दिया नहीं, तुमने मुझे निमित्त बनाया करके प्रयोग किया। परमात्मा की वर्षा होती है, लोग नहीं समझते, लोग इनकी भी निंदा करते हैं। करने दो, हम तो खुश होते हैं, तुम्हारी मर्जी, निंदा करो भी, क्या फर्क पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में तुम कभी भी चले जाओ, अरिहंत परमात्मा की सीधी वाणी आती, इस बच्ची के माध्यम से आती। तुम 4 दिन में अनुभव करोगे, अभी नहीं करोगे, अनुभव करोगे। और जो महावीर के सूत्र हैं वो अरिहंत परमात्मा की कृपा से खुलते हैं, खुलेंगे सारे सूत्र, तुम हल्के फुल्के होके जाओगे। जो कर्मों की गठरी लेके आए ना, हल्के फुल्के होके जाओगे। इसलिए हमारी करुणा कहती है, करो भाई, क्या करना है। बहुत कुछ भगवान की वाणी में, अनंत सुख है, अनंत शांति है, पर रास्ता उल्टा पट कर दिया। साधु बन के भी लोगों को अपना बनाने में लगे रहते हैं, मेरे श्रावक,
तुम श्रावक हो, पर मेरे, मैं क्यों कहूँ मेरे श्रावक? महावीर के श्रावक हो, मैं कौन होता हूँ अपने श्रावक बनाने वाला? ये साधना महावीर की, मैं सीधा बोलता हूँ, ये प्रवचन मेरा नहीं है, महावीर का समोसरण, महावीर का ज्ञान, महावीर की दृष्टि। मैं तो, मुझे परमात्मा ने निमित्त बनाया है। तुम निमित्त बने हो, निमित्त का उपयोग कर लिए तो कर्मों को निरा कर लोगे, और यदि इसको अपना बना के कि मैंने किया तो कर्मों का बंधन कर लोगे। पुण्य फिर भी मिलेगा पर नजरा नहीं होगी दृष्टि में। यदि मुझे अवसर मिला तो पुण्य कमा लो, नजरा हो जाएगी। यदि मैंने किया तो पुण्य इकट्ठा करोगे, पुण्य इकट्ठा करोगे तो भोग लोगे, राजा महाराजा बन जाओगे, देवलोक में चले जाओगे, फिर वापस आओगे। इतना अंतर है। दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं बदलना। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल जाएगी तुम्हारी। मैंने सब सजीव निर्जीव पदार्थों को जाना और देखा है, किंतु केवल मेरा अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा का कभी जाना देखा नहीं, चिंता ही नहीं की, सोचा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। इसमें अनंत, आत्मा के 8 गुण हैं आपको पता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समत, अटल अवगाना, अमूर्तपन, अगुण। आत्मा न हल्की है न भारी है, आत्मा का वजन नहीं है, वजन शरीर का है। हाथी के शरीर में वही आत्मा, चींटी में भी वही आत्मा, देव में भी वही आत्मा, मुझ में भी वही आत्मा, समझ रहे हो? चींटी में भी वही आत्मा, कुंथू में भी वही आत्मा, तो दिखाए नरक निगोद में भी वही आत्मा। उत्तम उत्तम रतन, हीरे, मानक, मोती, प्रवाल, सोना, चांदी, औषधियां, रस, रसायन, वस्त्र, पुरुष, स्त्रियां, हाथी, घोड़े, सुंदर पक्षी, पशु, जलचर प्राणी आदि सजीव निर्जीव पदार्थों के नाम, उनके उत्पत्ति स्थान आदि को मैंने निर्मल बुद्धि एवं अनुकूल परिस्थितियों के कारण जाना और देखा। सब जाना मैंने, रतन, हीरे, मानक, मोती, प्रवाल, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, सब जाना। किंतु अफसोस इस बात का है कि मैंने अपना शुद्ध चित्त रूप कभी किसी भी वक्त नहीं जाना। मैंने पहले किसी भी समय किसी की चिंता या विचार नहीं किया, वह वस्तु मुझे कभी नहीं मिली। जब मैंने विचार ही नहीं किया तो मिलेगी कैसे? जब मेरी चाह ही नहीं है तो मिलेगी कैसी? इसलिए इस साधना में रुचि, तुम्हारी रुचि कहाँ है? संसार में तो संसार मिलेगा, मोक्ष में तो मोक्ष मिलेगा, आत्मा में तो परमात्मा मिलेगा, धन में तो धन मिल जाएगा, परिवार में तो परिवार मिल जाएगा, कोठी बंगला कोठी बंगला मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। मोह के उदयवश मैंने अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन कभी नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। मैंने अनेक बार जीवन धारण किए हैं, किंतु किसी जीवन में शुद्ध आत्मा का ऐसा चिंतन नहीं किया कि मैं केवल केवल शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। ओह दुर्लभ कल्पवृक्ष, निधान, चिंतामणि, रतन, कामधेनु, गाय आदि पदार्थ कई बार मिले, किंतु शुद्ध आत्मा की संपत्ति कभी प्राप्त नहीं की। आज तक मैंने अनंत पुद्गल प्रावर्तन, अनंत लंबा चौड़ा संसार, बार बार अनंत काल, अनंत 24 बीत गई, ये जीव भ्रमण करता रहा। हम सभी नरकों में गए, पशु बने, मनुष्य बने, देव बने, घूमते रहे पर अपने को नहीं जाना। माँ की गर्भ में 9 महीने रहे, याद है किसी को? कितना दुख भोगा। ये शिविर जीवन जीने की कला सिखाता है और आत्म ध्यान और आत्मरमण करने में मिलता है आनंद, शांति और ध्यान। यही अपना मुख्य है, यही चाहता। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, केवल केवल आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो, तुम केवल 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 आत्मा हो।
मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा हूँ, अनंत सुख समृद्धि संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। इसमें चिंतन करें, रमन करें। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं, नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।